दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। ये मेरे चैनल है टेक इन्फोमेनिया, जहाँ मैं टेक्निकल वीडियोस यूजुअली अपलोड करता हूँ और साथ में थोड़ा बहुत तंज व मज़ा फन वगैरह भी अपलोड कर देता हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मेरे पास Redmi Note 10 मौजूद है और Redmi Note 10 की जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि MIUI 13 पर सेट अपडेटेड है और MIUI 13 जो है वो बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो इसे डाउनग्रेड कैसे करें। ठीक है जी, अब मैं आपको अपने फ़ोन के ज़रा सेटिंग्स में जाके आपको बताता चलूँ और दिखाता चलूँ कि मेरा सेट जो है वो MIUI 13.0.7 पे अपडेटेड है, जो कि ग्लोबल है। आप देख सकते हैं कि MI जो है ग्लोबल है। जनाब, अगर आपको MIUI 13 से कोई परेशानी है और आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो है अपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना। आपको नहीं पता कैसे अनलॉक किया जाएगा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ट्यूटोरियल वीडियो का, वो वीडियो देखें क्या। और मैंने उस वीडियो में तरीका बताया है कि कैसे बूट लोडर Xiaomi का अनलॉक करते हैं। अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक कीजिएगा, फिर आप ये वीडियो जो है आगे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने सेट को डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो ये तो सबसे अहम काम था जो आपको करना है। दूसरा काम जो है वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा सारा सेव करना है, क्योंकि ये सारा कुछ फॉर्मेट कर देगा और एवरीथिंग विल गेट वॉश आउट, सो बेटर टू सेव द डेटा फर्स्ट। उसके बाद आप बैटरी चेक कीजिएगा। बैटरी मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। आपने सेटिंग्स में जाना है। अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। देन यू हैव टू गो टू, इफ़ यू आर यूजिंग अ मी अकाउंट, इन केस आप अगर लॉगिन किया है तो मी अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। सेम वे गो टू अकाउंट सिंक एंड सिंक योर गूगल अकाउंट वंस एंड देन रिमूव इट। ठीक है जी, अब आपने ये सारी चीज़ें कर दी हो, मेरे मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है और मेरा सेट जो है वो करंटली अप टू डेटेड है MIUI 13.0.7 की तरफ। मैं दोबारा MIUI 12.5.5 जो कि लास्ट रिलीज़ थी Redmi Note 10 के लिए, वो मैं फ्लैश करूँगा, अपने सेट को डाउनग्रेड करूँगा। तरीका बताऊँगा कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। मैं अगर डाउनग्रेड कर सकता हूँ और करने में कामयाबी मुझे मिल जाती है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने सेट को पावर ऑफ कर देना है ताकि हम आगे कंप्यूटर की जानिब बढ़ें कि हमें क्या क्या जो है डाउनलोड करना होगा। इस प्रोसीजर के लिए हमें डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जनाब, आइएगा कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। तो जनाब, ये मेरा डाउनलोडेड फ़ोल्डर है जहां मैंने ऑलरेडी तमाम फाइल्स डाउनलोड की हुई है। आपने डाउनलोड करना है मी फ्लैश 2017 और लिंक्स तमाम मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप एक नया फ़ोल्डर बनाएं और तमाम फाइल्स डाउनलोड करें। मी फ्लैश को जब आपने डाउनलोड कर लें तो इसे एक्सट्रैक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो मी फ्लैश की आपको जो EXE वाली फ़ाइल होगी वो आपको नज़र आएगी, जो कि .msi आपको इस वक्त नज़र आ रही है। ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाली फ़ाइल है। इसे डबल क्लिक करके अपने विंडोज़ पर ज़रूरी इंस्टॉल कर दीजिएगा, तो ये तमाम के तमाम ड्राइवर्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, जब आप ये इंस्टॉल कर लें बैक कीजिएगा दोबारा डाउनलोडेड फोल्डर में आके। ये है जो 12.5.5 और MIUI 12.5.5 रोम है Redmi Note 10 के लिए। अब आपको यहाँ बताता चलूँ कि Redmi Note 10 के दो वेरिएंट आए थे। एक कोड नेम जो है मोजिटो है, दूसरा कोड नेम सनी है। ये बता दूं कि सनी और मोजिटो दोनों सेम डिवाइसेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सनी है तब भी ये रोम फ्लैश होगी, अगर मोजिटो है तब भी ये रोम फ्लैश होगी। मेरा जो सेट का कोड नेम है वो सनी है और जो मेरे पास इस वक्त रोम मौजूद है वो मोजिटो है। तो इससे परेशान मत होइएगा कि मोजिटो जो है आया वो फ्लैश होगा कि नहीं मेरे सनी कोड नेम वाले डिवाइस पर। ठीक है जी, आपने ये रोम फाइल डाउनलोड करनी है, फिर इसे एक्सट्रैक्ट ज़रूर करना है इसी फोल्डर में रहते हुए, ज़रूरी है। ठीक है जी, मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा हुआ है। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है, जब आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे एक और फोल्डर भी अंदर मौजूद होगा, इसे भी डबल क्लिक करके ओपन करें तो वो तमाम फ्लैशिंग वाली फाइल्स मौजूद है। ठीक है जी, अब आपने बैक करके पीछे आना है। प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर जो फाइल है ये भी डाउनलोड करना है ज़रूरी। हमें एंटी वर्जन चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम जब भी सेट को डाउनग्रेड करते हैं एंटी नंबर को चेक करना ज़रूरी है, वरना सेट हमारा ब्रिक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है जी,
तो ये डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपने एक्सट्रैक्टेड जो प्लेटफॉर्म टूल्स वाला फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ आपको CMD फाइल नज़र आएगी, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो पे यस कीजिएगा, ब्लैक कलर में कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन आपने होल्ड करना है लेफ़्ट हैंड में, और ये बताता चलूँ कि मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है, ठीक है जी। आपने इस केबल को भी राइट हैंड में होल्ड करना है। मोबाइल फ़ोन का जो वॉल्यूम डाउन की है उसे प्रेस करके रखिएगा और केबल कनेक्ट करेंगे। थोड़ी देर में सेट जो है वो मी लोगो आएगा और सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, ये रहा। और फ़ौरन जो है वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। मेरा सेट जो है ऑरेंज कलर में फास्ट बूट में बूट हो गया है और सेट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब आइएगा कमांड विंडो की जानिब, कंप्यूटर की जानिब। यहाँ सबसे पहले आपने कमांड टाइप करना है फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, ताकि चेक कर लें कि तमाम ड्राइवर्स इंस्टॉल है और मेरा सेट कनेक्टेड है कि नहीं कंप्यूटर के साथ। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। आपने इंटर किया तो ये रहा मेरे सेट का सीरियल नंबर, ठीक है जी, और मेरा सेट फास्ट बूट में कनेक्टेड है। मेरा सेट जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और डिटेक्टेड है मेरे कंप्यूटर के साथ। आइए जनाब, अब हम चेक करेंगे एंटी नंबर, जिसके लिए आप कमांड टाइप करें फास्ट बूट स्पेस, स्पेलिंग चेक कीजिएगा GETVAR गेट वार स्पेस ANTI, इंटर कीजिएगा। ये रहा एंटी वर्जन 1 है। इस वक्त करंटली मेरा जो MIUI 13 की रोम इंस्टॉल है उसका एंटी नंबर 1 है। अब चेक करना है डाउनग्रेडेड रोम में कौन सा नंबर मौजूद है एंटी का, ठीक है जी। कमांड विंडो को मैंने मिनिमाइज़ किया। मैं दोबारा बैक करके अपने डाउनलोडेड फोल्डर में आऊँगा। जो एक्सट्रैक्टेड रोम वाला फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। एक और फोल्डर होगा, डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। flashall.bat पे राइट क्लिक करके एडिट पे लेफ्ट क्लिक करूँगा, नोट पैड ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप नोट पैड पे ओपन करने के बाद यहाँ आइए देखिएगा, सेट करंट एंटी वर्जन इक्वल्स टू 1, ये देखा आपने, वर्जन 1, एंटी वर्जन 1। तो जो रोम मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ उसका एंटी नंबर भी 1 है। इन केस अगर ये 1 के अलावा कुछ और नंबर होता तो डाउनग्रेड नहीं हो सकता। मैच है नंबर हमारा, अब आप बिंदास इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। नोट पैड को मैंने किया क्लोज और जो कमांड विंडो मेरा ओपन था ये रहा, जिसमें एंटी नंबर 1 था, इसे भी मैंने किया क्लोज। अब मैं बैक करके पीछे आऊँगा, डाउनलोडेड फोल्डर में आऊँगा। अब आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, जो कि रोम वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। एक और फोल्डर इनसाइड जो मौजूद है ना, यही फोल्डर आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपने कंप्यूटर के मेन हार्ड ड्राइव में C में, D में, E में, F में, किसी भी अपने कंप्यूटर के मेन हार्ड ड्राइव में बाहर जाके कॉपी करना है। किसी सब फोल्डर में कॉपी मत कीजिएगा वरना फ्लैशिंग में एरर आता रहेगा, ठीक है जी। मैं F पे आऊँगा और वो फोल्डर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। टाइम थोड़ा लगेगा, वेट करते हैं। अच्छा जी, जब फोल्डर कॉपी हो जाए तो नीचे की तरफ वो फोल्डर कॉपी होगा, आपने राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करना है तो ये फोल्डर ऊपर आ जाएगा। और जब इस एक्स्ट्रा जो कॉपी वाला फोल्डर आपने कॉपी किया है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फ्लैशिंग की तमाम फाइल्स आपको नज़र आएगी, ठीक है जी। अब आपने जो बहुत ज़रूरी काम करना है वो बैक करके पीछे आना है। जो फोल्डर आपने कॉपी किया है उसे रीनेम करके शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अक्सर और बेशतर जो है आपको फ्लैशिंग में परेशानी आएगी, एरर का सामना करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपने इस पर लेफ़्ट क्लिक किया और F2 प्रेस किया, फिर आपने कीबोर्ड से राइट एरो की पे प्रेस किया और बैक स्पेस से इसे रीनेम करना है, शॉर्ट करना है, M तक ला के इंटर प्रेस कर देना है। ये फोल्डर हमारा रीनेम हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ से इसको बंद किया और मैं आऊँगा अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे जो है यहाँ पर Xiaomi फ्लैश का आइकन नज़र आएगा जो आपने इंस्टॉल किया होगा 2017 वाला। डबल क्लिक कीजिएगा, अगली विंडो पे यस कीजिएगा तो ये जो मी फ्लैश है वो ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है जी। अब आपने सिंपल जो है एहतियात कीजिएगा, आपका सेट जो है वो देखिएगा ऑलरेडी जो है फास्ट बूट में सेट बूटेड है, ठीक है जी। मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और फिर मैं अपने हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाऊंगा जिस पार्टीशन में मैंने वो फोल्डर कॉपी किया था। F वाले पे कॉपी किया था मैंने, मैं F पे गया, मैंने क्लिक किया, नीचे आया और ये रहा मोजिटो ग्लोबल इमेज, जो कि मेरा सेट ग्लोबल है, मैंने ग्लोबल डाउनलोड किया है। मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे आपको इमेजेस का फोल्डर नज़र आएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे।
फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख लीजिएगा ऊपर मोजिटो ग्लोबल इमेज वगैरह वगैरह, और डायरेक्ट F है, सब फोल्डर नहीं है। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, उम्मीद है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सेट मेरा कनेक्टेड है। अब आपने आना है यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करना है तो सेट डिटेक्ट हो जाएगा। ये रहा, सेट डिटेक्ट हो गया है जी। ठीक है जी, और यहाँ पर प्रोग्रेस पे नीचे बार आपको नज़र आ जाएगा। अब बहुत ज़रूरी अहम बात यह है कि सेट का बूट लोडर अनलॉक है। अगर आपने रीलॉक करना है तो आप नीचे आइएगा, ये जो फ्लैश ऑल लॉक सेलेक्टेड है ये रहने दीजिएगा और सिंपली ऊपर आके फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। सेट जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो सेट का बूट लोडर भी ऑटोमेटिकली रीलॉक हो जाएगा। अगर आप रीलॉक करना चाहते हैं, इन केस लाइक मैं नहीं चाहता कि मेरा सेट का बूट लोडर रीलॉक हो जाए, मैं नीचे आऊँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा, फ्लैश ऑल .bat मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस हो जाएगी, क्लीन ऑल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और सेट मेरा कनेक्टेड है, वो डिटेक्ट मी फ्लैश से डिटेक्टेड है। सिंपली मैं यहाँ पे फ्लैशिंग पे क्लिक करूँगा और फ्लैशिंग शुरू होगी, आपके सामने है। अब सेट क्या होगा, सेट मेरा टाइम लगेगा फ्लैशिंग में। सेट जैसे ही कंप्लीट होगी फ्लैशिंग तो जो मेरा सेट है वो उसका बूट लोडर रिमेन अनलॉक रहेगा। ठीक है जी, टाइम लगेगा, वेट करें, फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब, जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपको नज़र आएगा सक्सेस और मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, केबल का काम ख़त्म और कंप्यूटर का भी काम ख़त्म। तकरीबन 430 सेकंड्स लगे फ्लैशिंग को कंप्लीट होने में। विदाउट एनी एरर मेरा सेट डाउनग्रेड हो गया है। फर्स्ट बूट टाइम लेगा, आपको वेट करना होगा, फर्स्ट बूट कंप्लीट होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने मी फ्लैश टूल को आप क्लोज़ कर देना है। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे कंप्यूटर पे और कंप्यूटर से भी हमारा काम ख़त्म हो गया। देख सकते हैं कि सेट ने बूटिंग शुरू कर दी है। MIUI 13 का जो लोगो था वो ख़त्म हो गया। MIUI 12.5 का लोगो आपके सामने है। फर्स्ट बूट टाइम लेगा, वेट करते हैं, ये कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तकरीबन 2 से ढाई मिनट्स लगे फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने में। सेटअप स्क्रीन आपके सामने है, MIUI 12.5 की लोगो स्क्रीन आपके सामने है। मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करता हूँ। Finally, setup screen complete और MIUI 12.5.5 is back on my Redmi Note 10। सेट मेरा जो है बहुत ही प्रॉपर डाउनग्रेड हो गया है। अबाउट फ़ोन में जाके एक नज़र दिखाता चलूँ तो MIUI 12.5.5 MI ब्रैकेट्स में देख लीजिएगा। ठीक है जी, एंड्रॉयड वर्जन 11 है। ऑल स्पेक्स पर टैप करूँगा तो यहाँ ये भी देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको और दिखानी थी कि 20 बैंड के नीचे नंबर्स का देखना बहुत ज़रूरी है। 20 बैंड के नीचे नंबर का मिसिंग होना बहुत मुश्किल और फ़िक्रमंद वाली बात है। ठीक है जी, तो सेट मेरा डाउनग्रेड हो गया है फ्रॉम MIUI 13.0.7 से फ्रॉम टू MIUI 12.5.5 और अब आप जो है बिंदास सेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर गेम्स से लैग कर रहा होगा, 12.5 पे लैग नहीं कर रहा था, तो अब आप गेम्स भी अब जो है आसानी से खेल सकते हैं। एंजॉय करें और वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।